मूल निवासी मतदाता गलतफहमी के शिकार तो नहीं, दयाराम पीपीआईडी रुड़की। लोगों के बीच इस लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा इस बार 400 पार का नारा ईवीएम के बल पर दे रही है। मेरा यह मानना है कि यह सच लोगों के दिलो दिमाग में जो तैर रहा है उसका व्यवहारिक रूप सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले फेज 19 अप्रैल 2024 को जो चुनाव हुआ है, ईवीएम में से मत पर्ची निकालकर कुछ लोगों द्वारा दूसरी ईवीएम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे कौन लोग हैं, कहां पर ऐसा असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। सोशल मीडिया का ये दृश्य भाजपा के 400 पार की एक झलक दिखाई देती है। दूसरा, मैं बिहार राज्य के नवादा जिले के एक गांव के चुनाव प्रचार में जब पहुंचा, मेरे एक साथी ने अपनी पार्टी पीपीआईडी का एक पर्चा एक महिला को देकर कहा कि बहन जी, आप हमारी पार्टी को वोट दें। इस पार्टी के आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। मेरे साथी की बात का उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ। यद्यपि वह महिला पासवान थी, उस महिला के हाव भाव से ऐसा लगा कि वह न डॉक्टर अंबेडकर के विषय में और न फुले के ही विषय में कुछ जानती है। फिर जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं उस महिला से पूछ बैठा कि इन भाई साहब ने आपको क्या दिया? मात्र एक पर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको राशन दे रहे हैं, अब सच बताइए, आप हमें वोट देंगी या नरेंद्र मोदी को? उस महिला ने तपाक से उत्तर दिया कि वो नरेंद्र मोदी को वोट देगी। कहीं पर्चे से पेट भरता है क्या? इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हंडी के एक चावल चेक करने से ही हंडी के अन्य चावलों के पकने की सच्चाई प्रकट हो जाती है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक तरफ जहां मुर्गा और दारू की नशा, तो मैदानों में धर्म के नशे ने मतदाताओं के मतों को शासक जातियां नियंत्रित करने में युद्धस्तर पर प्रयासरत है। क्योंकि शासक जातियों के बंधु बांधव पूंजीपति उन्हें अपार धन संपत्ति चंदे के रूप में प्रदान किया है, जिसका उपयोग और प्रयोग वे वोट के लिए कर रही है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मतदाताओं को पैसा बांटते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, उनके लिए कोई कानून और नियम नहीं दिखाई देता, जबकि विपक्ष में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल निवासियों के दिलो दिमाग पर आर्य ब्राह्मणों की संस्कृति का साम्राज्य विद्यमान है। मूल निवासी मतदाताओं का लगाव ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति है, क्योंकि वह अपने मूल निवासी यजमानों के संस्कारों में बुलाने पर समय पर पहुंचते हैं। उसकी यही सहानुभूति चुनाव के अवसरों पर काम आती है। ब्राह्मण पुरोहित अपनी बौद्धिक कला से मूल निवासियों के मतों को अपने साथ लाने में सफल हो जाता है। मूल निवासी बहुजन समाज यदि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का शिकार न होता, तो वह लोकतंत्र में अपनी जाति की बात न कर पूरी जमात की बात करता और वो शासक बनने की तरफ अग्रसर होता। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र मैंने किया है, उस पर विशेष ध्यान देने की बात है कि भाजपा द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींचना ये 400 से पार पहुंचाने का षड्यंत्र है। चुनाव की पेटियां जहां भी सुरक्षित रखी जाएंगी, उसकी चौकीदारी सत्ता की पुलिस करेगी। ऐसी दशा में पेटियों में फेरबदल की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि कर्मचारी सत्ता के खिलाफ जाना तो बहुत दूर की बात बोल ही नहीं सकता। पिछले चुनावों में चुनाव पेटियों के गुम होने अथवा पकड़ी जाने की खबरें मतदाताओं को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि पेटियों की रखवाली में विपक्ष के रहते कोई घपला नहीं हो सकता, ये बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिले धन से विपक्षी अभिकर्ताओं को अपार धन देकर खरीदा जा सकता है, जिन्हें विपक्ष चुनाव पेटियों की रखवाली के लिए सुनिश्चित कर रखा है। यदि सत्ता पक्ष को छल छद्म से सत्ता प्राप्त करना न होता, तो वे गालियां खाने के बावजूद बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पहल करने में विलंब न करते। भाजपा मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा ये घोषणा कि 400 के पार ही जाने पर संविधान बदला जा सकता है, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुप्पी साध लेना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा ही खतरा है। सूरत, गुजरात में भाजपा द्वारा विपक्ष के प्रत्याशियों को पैसे के बल पर खरीदकर अथवा उनमें भय पैदा कर अपने उम्मीदवार को अनिविरोध सांसद चुनकर दूध का धुला सिद्ध करना 400 पार का ट्रेल है। इंदौर और गुजरात के गांधीनगर के विपक्ष के उम्मीदवारों का अपहरण और उनके फॉर्मों में त्रुटि निकालकर उन्हें रद्द कर देना 400 पार करने का अधिनायकवादी षड्यंत्र है। मीडिया द्वारा सत्ताधारी नेताओं की सभाओं में भीड़ का न होना तथा कुर्सियों का खाली होना को दिखाने से विपक्ष द्वारा यह मान बैठना कि इस बार भाजपा बुरी तरह पराजित होगी। इससे आत्मसंतुष्टि तो हो सकती है, किंतु सच नहीं। इसका प्रबल प्रमाण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव रहे हैं। इन चुनावों में भी भाजपा नेताओं की सभाओं में कुर्सियां खाली थी, किंतु वे ही तीनों राज्यों के चुनाव जीते। वे पूरी तैयारी के साथ 400 पार का नारा दे रहे हैं। गलत फहमी में ही लोग धोखा खाते हैं।
विधानसभा चुनावों की तरह कहीं अप्रत्याशित परिणाम न आए, ऐसा न हो, विपक्ष को चिंतन की जरूरत है। भाजपा से ब्राह्मण नाराज, क्षत्रिय नाराज, यह आर्य पुत्रों का बौद्धिक षड्यंत्र भी हो सकता है। सत्ता पक्ष का ईवीएम मशीन से खुलेआम छेड़खानी करना 400 पार का ही दृश्य है, जिसे सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका का प्रातिनिधिक न होना। लोकतांत्रिक भारत में भारतीय मूल निवासी मतदाताओं को न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं। यह एक विचारणीय प्रश्न है।